Dear students, welcome to online classes. In the previous video, I taught you 4 passages, from first passage to 4 passages of the Browning version. Today, I am continuing the 5th and the last passage of this lesson. The passage starts from the speech of Taplow. No sir. इसके डिफिकल्ट वर्ड 2-3 हैं, उनको नोट कर लेंगे. रिलीव मीन्स रिलैक्स, विस्परिंग मीन्स स्पीकिंग इन लो वॉइस, ऑथेंटिकली, मैडली, अनपैक्स ऑफेंस. टैपलो की स्पीच है. टैपलो जब बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा है अपने प्रिय अध्यापक क्रॉकर की, तो फ्रैंक जो कि एक युवा अध्यापक हैं, तो उनको जो है ये लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा है. तो वो कहता है ज़्यादा बोल रहे हो. टैपलो, नो सर आई एम नॉट. नहीं महोदय, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ. इन्फॉर्म द अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक्स. एक दिन उन्होंने कक्षा में एक ऐसे ही साधारण रूप से एक मजाक की. ऑफ कोर्स नोबडी लाफ्ड बिकॉज नोबडी अंडरस्टूड इट. और वहाँ पर जितने विद्यार्थी बैठे थे कोई नहीं हंसे क्योंकि कोई समझ नहीं पाया. माई सेल्फ इंक्लूडेड, मैं भी नहीं समझ सका. स्टिल आई न्यू ही हैड मीन इट एज फनी. मुझे लगा कि हंसी मजाक में उन्होंने ऐसा कहा, सो आई लाफ. इसलिए उनका मन रखने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए मैंने हंस दिया. आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस, और बहुत ही सामान्य रूप से विनम्रतापूर्वक, एंड फीलिंग ए बिट सॉरी फॉर हिम, और थोड़ा सा अफसोस जताते हुए, फॉर हैविंग मेड ए पुअर जोक, एक सिंपल सी साधारण सी जोक बनाने के लिए. नाउ आई कैंट रिमेंबर व्हाट द जोक वाज. टैपलो कहता, मुझे ये मालूम ही नहीं कि जोक थी क्या. बट सपोज आई मेक इट, लेकिन मान लीजिए उस जोक को मैं, उस मजाक को मैं आप बताऊं, तो नाउ यू लाफ सर. तो महोदय आप भी हंसेंगे. फ्रैंक्स थॉट लाफ्स. फ्रैंक हंसने लगते हैं. टैपलो कहता है इन ए जेंटल थ्रोटी वॉइस. टैपलो थोड़ा थ्रोटी वॉइस माने गला दाब करके धीमे से बोल रहा है. टैपलो, यू लाफ्ड एट माई लिटिल जोक. उन्होंने कहा, टैपलो आप जो है मेरी छोटी सी मजाक पर हंसे. आई नोटिस, मैंने देखा. आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम प्लीज्ड एट द एडवांस योर लैटिन. लेकिन हम ये जान करके बड़ा खुश हुए कि तुम्हें लैटिन में काफ़ी अच्छी जानकारी हो गई है. सिंस यू सो रेडली हैव अंडरस्टूड व्हाट द रेस्ट ऑफ द फॉर्म डिड नॉट. क्योंकि तुमने हमारे इस वक्तव्य को अच्छी तरह समझ लिया, जल्दी समझ लिया, जबकि अन्य ने नहीं. परहैप्स नाउ यू वुड बी गुड इनफ टू एक्सप्लेन इट टू देम. शायद अच्छा होगा कि तुम उन लोगों को इसकी व्याख्या करके बताओ. सो दैट दे टू कैन शेयर योर प्लेजर, जिससे कि वो भी तुम्हारी खुशी में सहभागिता कर सकें. द डोर अपराइट इज पुशेस ओपन एंड मिली क्रॉकर हैरिस एंटर्स. दरवाज़ा खुलता है और मिली क्रॉकर हैरिस, जो कि क्रॉकर की मिसेस पत्नी हैं, वो अंदर की तरफ आती हैं. शी इज़ ए थिन वूमेन इन हर लेट 30s, जो कि एक बहुत ही दुबली पतली और 35 से 40 वर्ष की आयु की है. रादर मोर स्मार्टली ड्रेस्ड दैन जनरल रन ऑफ स्कूल मास्टर्स वाइस. वह स्कूल के अन्य अध्यापकों की पत्नियों से ज़्यादा अच्छी तरह से ड्रेस पहने हुए हैं, अच्छे से पहने हुए हैं वस्त्र. शी इज़ बियरिंग ए कैप एंड कैरीज ए शॉपिंग बास्केट. वह एक बिना बाजू के चोंगा पहने हुए हैं और हाथ में शॉपिंग करने के लिए डलिया लिए हुए. शी क्लोजेज द डोर
एंड देन स्टैंड्स बाय द स्क्रीन वाचिंग। वो दरवाज़ा खोलती हैं और उसी समय खड़े होकर के वो देखती हैं टेप्लो एंड फ्रैंक, टेप्लो और फ्रैंक की ओर। इट इज़ अ फ्यू सेकेंड बिफोर दे नोटिस हर। और कुछ सेकंड, कुछ क्षणों तक वो वहीं ठहरी रहती। उसके बाद में वो फ्रैंक और टेप्लो जान पाते हैं। फ्रैंक कहते हैं कम अलंग, टेप्लो मूव स्लोली अबव द डेस्क। टेप्लो को फ्रैंक बुलाते हैं, टेप्लो धीरे से डेस्क की ओर जाता है। डू नॉट बी सो सेल्फिश एज टू कीप ए गुड जोक टू योरसेल्फ। इतने स्वार्थी मत हो जाओ कि तुम अच्छी सी मजाक केवल अपने ही तक सीमित किए हो। टेल द अदर्स, दूसरों को भी बताइए। ही ब्रेक्स ऑफ सडनली नोटिसिंग मिली। जैसे ही वो मिली को नोटिस करता है तो वो शांत हो जाते हैं। ओ लॉर्ड, अरे भगवान। फ्रैंक टर्न्स क्विकली, फ्रैंक जल्दी ही मुड़ते हैं। एंड सीम्स इनफाइनेटली रिलीव्ड एट सीइंग मिली, और मिली को देख करके काफ़ी राहत सी महसूस करते हैं। फ्रैंक को हेलो, वो उनको संबोधित करते हुए फ्रैंक कहते हैं मिली विदाउट एक्सप्रेशन। मिली का उनके हेलो या ओ हेलो पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, भाव शून्य है। हेलो, उन्होंने भी जवाब दिया। सी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड एंड पुट्स हर बास्केट ऑन इट। वो साइड बोर्ड के समीप जाती है और अपनी बास्केट को उस पर रख देती है। टेप्लो मूविंग अप टू लेफ्ट ऑफ फ्रैंक, टेप्लो जो है फ्रैंक के बाईं ओर से होकर निकलता है, विस्परिंग फ्रैंटिकली, और बहुत ही उन्मुक्ततापूर्वक, भयभीत सा, डरा हुआ सा कुछ धीमे से कहता है। डू यू थिंक सी हर्ड? आप लगता है उन्होंने सुन लिया है। फ्रैंक शेक्स हिज हेड कंफर्टिंगली। फ्रैंक जो है सिर हिलाते हुए आराम से कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मिली टेक्स ऑफ हर कैप, मिली उसी समय अपने चोंगे को उतारती हैं। एंड हैंड इज ऑन हॉल स्टैंड, और वहाँ पर स्टैंड में उसको टांग देती हैं। आई थिंक सी डिड, मुझे लगता है कि उन्होंने सुन लिया हो। सी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट ए टाइम, शायद वो वहाँ देर से खड़ी थी। टेप्लो इफ सी डिड एंड सी टेल हिम, अगर उन्होंने सुन लिया और सरजी से अगर कह दिया उन्होंने देयर गोज माई रिमूव, तो मेरा परीक्षा फल रुक जाएगा। फ्रैंक नॉनसेंस, ही क्रॉसेस टू द फायर प्लेस। फ्रैंक कहता है बकवास कर रहे हो तुम, और वो फायर प्लेस जहाँ आग जल रही थी उसके समीप उसको पार करते हुए जाते हैं। मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड, मिली जो है साइड बोर्ड से डलिया को लेती है। मूव्स अबव द टेबल एंड पुट्स द बास्केट ऑन इट, मेज की तरफ बढ़ती हैं और उसे उस मेज पर रख देती हैं। मिली टू टेप्लो, मिली टेप्लो से कहती हैं वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, आप मेरे पति का इंतज़ार कर रहे हैं। टेप्लो कहता है मूविंग डाउन लेफ्ट ऑफ द टेबल, टेबल के करीब में बाईं ओर जाकर कहता है हाँ यार यश। मिली इज एट द वर्सार्स एंड माइट बी देयर क्वाइट ए टाइम, वो वर्सार की मीटिंग में गए हुए हैं और वहाँ से काफ़ी देर बाद लौट सकते हैं। इफ़ आई वर वो यू आई वुड गो, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं इतनी देर इंतज़ार करने के बजाय चली जाती। टेप्लो डाउटफुली, टेप्लो बड़ा ही भ्रमित हो जाता है। ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वाज टू कम, उसने बताया कि मुझे यहाँ बहुत आवश्यक कार्य के लिए बुलाया गया था। मिली वेल, अच्छा। वाई डोंट यू रन अवे फॉर ए क्वार्टर ऑफ एन आवर, तुम 15 मिनट के लिए यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते हो। एंड कम बैक, और 15 मिनट बाद आ जाना। सी अनपैक समथिंग फ्रॉम द बास्केट, वो बास्केट से कोई चीज़ निकालती है और टेप्लो की ओर बढ़ाते हुए कहती है टेप्लो सपोजिंग ही गेट्स हियर बिफोर मी, टेप्लो का आप कह तो रही मुझसे जानने के लिए, मान लीजिए सर जल्दी ही आ गए। तो मिली हंसते हुए कहती हैं आई टेक द ब्लेम, पूरा जो है दोष मैं ले लूँगी। सी टेक्स ए प्रिस्क्रिप्शन आउट ऑफ द बास्केट, और डलिया से डॉक्टर का बताया हुआ एक नुस्खा निकालती हैं। आई टेल यू व्हाट यू कैन डू ए जॉब फॉर हिम, मैं तुमको कह रही हूँ तुम्हें क्या करना है उनके लिए। टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट, तुम मेडिकल स्टोर पर जाकर के इस नुस्खे को ले जाओ एंड गेट इट मेड अप,
और इसे ले आओ जाकर, इन औषधियों को ले आओ। टेप्लो ऑल राइट, टेप्लो कहता है ठीक है। मिसेस क्रोकर हैरिस, श्रीमती क्रोकर हैरिस या महोदया, ही क्रॉसेस टुवर्ड द डोर ऑफ प्राइड, वह दरवाजे से धीरे से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से ये ब्राउनिंग वर्जन कहानी, जो कि एक ब्राउनिंग वर्जन लॉन्ग ड्रामा है, उसका पार्ट है, वो पूरा होता है। आई होप यू विल once again revise in all the videos so that you may know the complete summary and easily understand the question answers belonging to this topic. We will meet with some new notices in the next video. Till then, bye bye, have a nice day.